प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक तय समय पर हम सब पिता परमेश्वर की शरण में उपस्थित हुए हैं। इंसान अक्सर जिससे उसको सबसे ज्यादा सुकून और शांति मिलता है उसकी ओर खींचे चले जाता है। हो सकता है वह उसका परिजन हो, उसके परिवारजन हो या उसका कोई मित्र। जहां उसे अपनापन दिखता है वहीं वो चला जाता है। इसी प्रकार हर दिन हम पिता परमेश्वर के चरणों में उपस्थित होते हैं ताकि हम उनके वचनों को सुन सके, उनके वचनों पर कुछ पल मौन रहकर अध्ययन कर सके, क्योंकि हमें सुकून और शांति परमेश्वर का वचन ही देता है। इसीलिए हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमसे कुछ कड़े सवाल पूछेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, हो सकता है हम अपने परिश्रम में कोई कमी ना छोड़ते हों, प्रार्थना भी करते हों, लेकिन कुछ चीजें कई सालों से अधूरी ही पड़ी है। कुछ चीजें जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो आज तक हम पा नहीं पाए हैं। हो सकता है कोई सुख या समृद्धि या कोई चीज या शांति अपने परिवार में या अपने व्यक्तिगत जीवन में। क्या कारण हो सकता है कि इन सब के अभाव में हम जी रहे हैं? मन में ख्याल आ सकता है कि हो सकता है कि हमारी प्रार्थना में कुछ कमी रह गई हो या हमारे परिश्रम में। लेकिन आज का वचन हमारी सोच को एक नई दृष्टिकोण दे रहा है। क्या पता कि तुम अपने परमेश्वर से जुड़े ही नहीं हो, तुम उनसे अलग अपनी जीवन जी रहे हो। आइए आज का वचन अध्ययन करें जो कि लिया गया है यूहन्ना के सुसमाचार से, अध्याय 15 पद संख्या 4, और वह इस प्रकार है। मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी रहे बिना अपने आप फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी नहीं ला सकते यदि तुम मुझ में बने ना रहो। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन का संदेश स्पष्ट है। यीशु यहाँ खुद को दाखलता यानी बेल बताते हैं और हमें उसकी डालियां। डाली कितनी भी हरी भरी क्यों ना दिखे बाहर से, अगर वह अपने बेल से कटी हो तो वह सूख ही जाएगी। कहीं ना कहीं हम सब अपने जीवन में इसी कमी का एहसास कर रहे होंगे, क्योंकि हम बाहर से तो खुश दिखते होंगे, समृद्ध दिखते होंगे, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आध्यात्मिक जीवन में भी कहीं कमी नहीं दिख रही होगी। लेकिन यदि हम अंदर ही अंदर अपनी आत्मा से परमेश्वर से कटे हुए होंगे, उनसे अलग होंगे, तो हम कभी भी फल नहीं दे सकते। इसीलिए यीशु आज हमसे साफ साफ कह रहे हैं, मुझसे जुड़े रहोगे तो ही जीवन रहेगा, मुझसे अलग हो जाओगे तो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जरा नजरें दौड़ाइए, कितने ही लोग आपसे मिलते होंगे जो यह कहते होंगे, सारे कर्म मैं कर रहा हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, आध्यात्मिक जीवन को भी आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन कृपा नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मुझे छोड़ ही नहीं रही। इन सब का कारण क्या है? आज का वचन हमें साफ साफ ये संदेश दे रहा है कि हर क्षण अपने जीवन में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा जुड़ाव अपने परमेश्वर के साथ निरंतर बना रहे, क्योंकि यदि वह दाखलता है तो हम डालियां हैं। हमारा अस्तित्व दाखलता के बिना कुछ भी नहीं है। यह वचन धर्म का नहीं, जीवन का सत्य हमें समझा रहा है। आज का उद्देश्य स्पष्ट है इस वचन के द्वारा। हम जुड़े हुए दिखते तो हैं आज, पर जुड़े हुए असलियत में नहीं होते। सोचिए, हम रविवार के मसीही हैं, हम चर्च जाते हैं, सारी आध्यात्मिक काम करते होंगे, लेकिन सोमवार आता है, एक नया हफ्ता आता है, तो हम सब कुछ दरकिनार कर देते हैं। सोमवार से शनिवार तक हम अपनी ताकत में यह जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने सामर्थ्य से सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यह गलत है। डाली दिखने में पेड़ का हिस्सा तो होती है, लेकिन असली जीवन उसे बेल से मिलता है। उसी प्रकार हम अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें उसमें सच्ची सफलता पानी है तो हमें परमेश्वर का साथ होना अनिवार्य है, उससे जुड़े रहना अनिवार्य है। प्यारे भाई और बहनों, फल न आने का कारण मेहनत की कमी नहीं है। यह वचन हमें आज बता रहा है
क्योंकि अक्सर हमारे अंदर एक कंप्लेन होता है कि हम सारा कुछ मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ तो अपने प्रयत्नों में कोई कमी नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही। क्या मेरी कोशिश में कमी है? क्या मेरे परिश्रम में कमी है? या मेरी इच्छा शक्ति में? लेकिन आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, फल तुम्हारी मेहनत से नहीं, मेरे साथ रहने से तुम्हें मिलेगी। क्योंकि हम तो अक्सर ये सोच सकते हैं कि मैं और कोशिश करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा, अपने रास्ते बदलूंगा, लेकिन यह सब व्यर्थ रहेगा जब तक परमेश्वर का जुड़ाव हमारे साथ नहीं बनेगा। इसीलिए जब यीशु हम में बने रहते हैं, तब हमें धैर्य से काम करने की शक्ति मिलती है, एक अलग सी शांति हमारे अंदर आती है। प्यारे भाई और बहनों, मसीह में बने रहना मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में उसे अपने साथ शामिल करना होता है। मसीह में बने रहना कोई बड़ी धार्मिक भाषा नहीं है या कोई बड़ा कर्तव्य पालन करना है, ऐसा नहीं है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि सुबह सुबह उठते ही उसे याद करना, फैसले लेने से पहले हर बार उससे पूछना, गिरने पर उससे छिपना नहीं, लेकिन उसके पास दोबारा जाना। जब जब हम पाप करते हैं, जब हम अंधकार में डूबे हुए होते हैं, तो तुरंत उसको याद करना और एक पाप बोध के साथ अपने सारे पाप स्वीकार करना। क्योंकि परमेश्वर और हमारा एक रिश्ता है, कोई नियम नहीं। अलग होकर हम थक जाते हैं, जुड़े रहकर हम मजबूत बनते हैं। यही है इस वचन का संदेश। क्योंकि जब जब हम यीशु से अलग होते हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि छोटी बातों में भी हमें गुस्सा आता है, एक चिड़चिड़ापन आता है, दिल जल्दी टूट जाता है, डर हावी हो जाता है, हमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता अपने जीवन में। लेकिन जब हम मसीह में बने रहते हैं तो चीजें ठीक विपरीत होती है। जो हालात हमें कठिन दिख रही थी, अब वो ठीक दिखने लगती है। हमारे दिल में एक सुकून मिलता है और हमारा जीवनचर्या धीरे धीरे बदलने लगता है। प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन हम यह बात अपने जीवन में स्वीकारेंगे कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं, यदि मैं उससे जुड़ा ना रहूं तो मेरा अस्तित्व ही नहीं, तब हम जीने का रहस्य जान पाएंगे, हम अपने जीवन का उद्देश्य को जी पाएंगे। तो आइए आज के वचन को अपने जहन में बार बार दोहराकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर के लिए समर्पित करें। हे प्रभु यीशु, आज हम मानते हैं कि कई बार हम तुझसे जुड़े बिना जीने की कोशिश करते हैं। अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति में इतना खो जाते हैं कि हम खुद टूट कर बिखर जाते हैं। आज हमें फिर से तेरे साथ जोड़ दे। हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारे शब्द, हमारे काम, सब में तू शामिल हो जा। हर सुनने वाले को इस प्रार्थना सभा में एक नया जीवन दे। हो सकता है हमारी डालियां आज सूखी हों, क्योंकि हम जाने या अनजाने में अपनी दाखलता यानी तुझसे अलग हो गए हों। हम आज फिर से तुझसे जुड़ने की कामना करते हैं। हमें कभी भी अपने से अलग ना होने दे, क्योंकि हमारा अस्तित्व तेरे बिना कुछ भी नहीं। यीशु के सामर्थी नाम पे हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन इसलिए नहीं सूख रहा कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि हम थक कर अलग हो जाते हैं। जब भी कुछ प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं तो हम परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, अपनी शक्ति और सामर्थ्य पे ही पूरा भरोसा रखकर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर हम थक कर हार जाते हैं। आज एक ही बात हमें याद रखना है, फल लाने की कोशिश अपने आप से हमें नहीं करनी, बल्कि यीशु में हमें बने रहना है। तभी हम सच्चे फल उत्पन्न कर सकते हैं। जब आप उससे जुड़े रहेंगे तो जीवन खुद बोलेगा, शांति खुद दिखेगी और फल अपने आप आएंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे, कृपा दे और अपनी अनुकंपा में हमें, हमारे परिवारजन को, हमारे हर एक निवेदन को एक नियमित समय पर पूरी करे। यही हमारी कामना है। कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।